क्या दे रखा है, tan a का मान दे दिया 1 और सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है या फिर नहीं। अगर हम यहाँ पर a का मान ज्ञात कर ले, यानी कि a क्या है, कोण। अगर हम a कोण को ज्ञात कर ले कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो हम यहाँ पर कोण रख कर के पता कर सकते हैं कि ये जो है 2 sin a इंटू cos a 1 के बराबर आता है या फिर नहीं। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है tan a का मान 1, तो कोण a तो ये हो जाएगा tan a बराबर दे रखा है 1। अब हमें क्या करना है, tan को दूसरी तरफ लेकर जाना है। जब हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो इन्वर्स में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर a बचेगा बराबर ये हो जाएगा tan इन्वर्स, और जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई होती है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी जाती है a बराबर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक कौन से कोण का मान है। यहाँ पर tan में इन्वर्स लिखा हुआ है, तो हमें tan के अंदर ही ऐसा कोण देखना है जिसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमें इस पूरे के स्थान पर 45 डिग्री को ही रखना है। 45 डिग्री होता है π/4, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, π/4, यानी कि 45 डिग्री। अब हमें a का मान बस यहाँ पर रखना है, a के स्थान पर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a के स्थान पर π/4 को रख देंगे इंटू cos a यानी कि π/4। 2 sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो गुणा में लिख देंगे 1/√2 गुणा, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो ये cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। अब देखिए 2, 1 और 1 इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट के अंदर 2 गुणा 2। अब यहाँ से हमें रूट को हटाना है, तो जो भी संख्या रूट के अंदर 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है तो हम उसको एक बार लिखते हैं और वहाँ से रूट का चिन्ह भी हट जाता है। तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी कि हमें जोड़ा लेना होता है। तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड